करी है मैया कि अब मैहर वाली मैया हर बीच भारी में पड़ी है नैया हर तू ही आजी अरे सती बिहुला अरे आप लोग ने सुना होगा अरे सती बिहुला का नाम अरे जिनकी हर मरी हुई कि जाने सकली फुलचंद मालिक सचिनो खेली देख जबरदस्त बंधु आप लोग समझ विधायक परिस्थिति दिखा जाएगी। महाराज चंदू नरेश का दरबार लगता है और वह मंत्री आते हैं, क्या बातें चलती हैं ये सामने पेश है, जो टूटियां होगी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। द्वारपाल सरकार की जय हो। द्वारपाल मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि सरकार मत कहो, सरकार कहो चाहे महाराज कहो। सॉरी गलती हो गई है, लेकिन आप सरकार हवा। फिर वही बात 14 कोस का राजा हो तो सरकार ना हवा। द्वारपाल सरकार जो है अशुद्ध शब्द है, अब तुम मुझे समझाओगे। सार माने संसार, सार माने लोहा वाला। मैं तुमसे पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा हूं, समझ गए ना? बुलाने का कारण क्या ये बताइए। द्वारपाल मैं गंगा स्नान करके आ गया हूं, तुम जाओ महल में खजाने से सवा से सोना तौल करके यहां लाओ। काय खातिर सोना ले आई, का करबा सोनवा? ये बताओ तुम्हें मालूम नहीं है प्रतिदिन मैं क्या करता हूं?
अच्छी बात है, दान करेला आप। हाँ बैठिए महाराज, अभी लाता हूँ। ये हमारा राजा हूँ, 14 कोस का राज इनका है। पूरा रात दरबार सोने का, सिंहासन सोने का, इनके पूरा शरीर आप सोना है। ये जब गंगा स्नान कर लेते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, तो 1.25 किलो सोना प्रतिदिन दान करते हैं। जो भी भिखारी आता है, महात्मा साधु आते हैं, अब 1.25 किलो सोना दान डेली करते हैं। अब के सोना लेवे के है, जे के लेवे को आवा लो, आज एहो गांव में सोना में बांट दें। हम तो जानते हैं सोना लेवे खातिर केहू भिखारी बन जाए। अरे राजा जान मारे, लेकिन 1.25 किलो सोना दान भले करे ना, तो का करी, सुबेरे का सुरती हमसे मांग के खा लेंगे। अरे बलमुआ जान मारे रूमलिया में हसी, हो राजा जान मारे रूमलिया
फुलहरा पारसी अरे नारद के अरे मिल गली महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। पा लगी बाबा। खुश रहा बेटा, खुश रहा। यहाँ के राज दरबार की जय हो, यहाँ के महाराज की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी मतलब छेरी बकरी की जय हो। हाँ हाँ हमके अरे द्वारपाल की जय हो। खुश रहा बेटा। अरे अरे बाबा नालायक कहीं का। सॉरी बाबा आ गईला कैसे ऊपर इला ये बतावा। भिख मंगा हवा का? हाँ बेटा भिख मांगेला। हाँ हाँ चला ठीक आ गईला, अच्छी बात है। अब बड़ा अच्छा जगह आ गल हवा, ऐसा जगह आ गल हवा कि ए के बाद तो के भीख ना मांगे के। अरे बच्चाम हमने सुना है कि यहाँ सवा से सोना प्रतिदिन दान होता है। और बताओ थे आज के बाद तो के भीख ना मांगे के। आखिर क्यों? और जब 1.25 किलो सोना ले लेवा तो भीख मांगने की जरूरत का? अरे बेटा जब हम भीख मांगते हैं तो हर द्वार से भिक्षा लेते हैं। पक्का भीख मांगा आवा। अच्छा ये बताओ तू ही भीख मांगे ले, तोर खून खानदान में के? बस बेटा मैं हूँ श्री। यो भगवान का लीले तो के भीख मंगा पैदा करे हम। लेकिन तोरे भजन पर कुछ दान दक्षिणा ही मिलल है। आज जे दिया लोग कहल कि बाबा से कह दिया कि एठ और भजन सुनैया। अवश्य सुना कर जाऊंगा। आ उ जे दियल उ ई कहल कि बाबा से कह दिया कि उ भजन सुनैया। कौन? कि बाबा के ढूंढी में हमारे गन्ना का रस जाता कि चुप ना? रहो मूर्ख कहीं का। अरे नालायक को कोई भजन है गन्ना की रस वाली? अरे महाराज ई गन्ना के रस वाली भजन ना है? नहीं। हव जौन गावत इला टीनी नी 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 वह भजन रही। हाँ बेटा वही भजन है। बकवास करता। ई गन्नों के रस वाली भजन ही है महाराज। भजन जानते हो किसे कहा जाता है? अब तो हमसे सारा सदारत करत हो, सारारत। अच्छा आ कथवा भजन जानता है जौन गावत इला उसने काटा निकाल के हम बिक दे। बेटा हम एक भजन सुना दो, सुनाओ। अरे हम तुमसे पैसा थोड़े ही मांग रहे हैं। पैसा पक्का देवे न कर। भजन सुना हमसे। सुनाओ। अरे आई सुहाग रात जहिया चरर मरर करे चरपैया। अरे देला मुरुकाई अरे माई माई देला मुरुकाई कहीं का लियोता मंगलिया से तो ये भजन है। मूर्ख कहीं का। ये भजन ना है? नहीं। ये महाराज भजन ही अरे है। हमें वो भजन चाहिए जो मंदिर में बजता हो। तो के पहले न बताओ के चाहिए कि बच्चा मंदिर में के भजन सुना ना। सुनाओ। ये तुम जा मिस्टर लाइन बंटी बबली मिली रोजक वाली भजन सुना क्यों गया था? जब 4 बजे भरवा मंदिरवा पर बजेले वो भजन के सुन ला। ये भजन की याद करिया। सुनाओ सुनाओ। 1 नवंबर का है। अरे 1 नवंबर नहीं 1 नंबर। अरे रहुए सुहाग रतिया मरवा भीतर बाबा ये भजन की याद करा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जौन तुम्हारे जइबा अगर ये
भजन के सुनी बात पर बड़ी सेवा हुई। सुना रहा है भजन की याद करा क्या मैं ऐसे याद करूं? जने दुआरे पर जाके गई बा ये तनी तो सेवा हुई ना। अच्छा कबो तोर से हुआ ना भाई। कैसी सेवा? जब ये भजन के जाके शुरू करबा अरे मरुआ भीतर चोट राजा पहले दिन तुरंत 10 गो लाठी बहरे आ जाए। अच्छा क्यों किस लिए? तोर सेवा करे खातिर। अच्छा और फिर देवा मोर बेटी गोटी राजा पहले आज एगो लठिया पे गिरी तोहर कटवा 120 बजाई धड़ाक देनी आ दूसर की लाठी जहां गिरल जितनी मंगले रहो जो छोड़ देबा कहो। तीसर की लाठी जहां गिरल तुरंत खड़ंजा पकड़ लेबा। चौथकी में रफ्तार बजवाई बनैबा, पांचवी में कुटी धलेबा। अच्छा ऐसी सेवा होगी यानी कि तुम्हारी सेवा हो चुकी है। मुंह भीख ना मांगी ना। अरे नहीं किसी का दरवाजे पर गया होगा, ना, इससे ना, गाया होगा। हम हाथ तो गोड़ तुम पर चला- बीत चुकी है तो बता रहा है मुझे। बाबा अरे नल्ला बनैया मतलब घेटिया तोर धले में अब अरे बेटा भी दूर रहो। भीख मंगा सिख मंगा कहेंगे तोरे मती कटोरा लेके भीख ना मांगी ना। हाथ गोड़ चला के खाए ना। इसी रात दरबार में ही रहता हूँ। तो नौकर हो ना? नौकर हूँ। और क्या? और ये करीब बहन के भीख मंगवा के देखा हमको नौकर बना ये जा लवा 1.25 किलो सोना लेवे ना। लाओ बेटा। अभी ला रहा हूँ महाराज। जाओ महाराज से कह दो बाबा कह ला 1.25 किलो सोना। बेटा मैं 1.25 सोना में तेरे हाथों दान नहीं ले सकता। काहे हमारा हाथ प्लास्टिक का है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं नौकरों के हाथों भिक्षा दान ही नहीं लेता। तेरे एडवांस सब बोला था गरीब बहन की तरह के करे हाथ से दान लेवा बताओ। चाहे कर महाराज जी से कह दो अपने हाथ से 1.25 सोना दान करें। महाराज इस रात दरबार में जो भी साधु महात्मा आते हैं हमारे महाराज गंगा स्नान करके सिंहासन पे बैठते हैं। जो भी साधु महात्मा जो भी भिखारी आता है ये 1.25 किलो सोना मैं अपने हाथों से दान करता हूँ। क्या बेटा 1.25 सोना तू दान करता है? और क्या वजह था? अरे बेटा तेरे ऐसा दानी तो संसार में कोई नहीं होगा। बेटा अरे बाबा हाँ मैं दान करी। तुम्हें दान करते हो ना तो दानी कहला रहे हो। जानते हो जो दान देता है वही दानी कहलाता है। जो दान नहीं देता है भिखारी से बदतर होता है। इसका गुण और प्रताप तुम्हें ही मिलता है बेटा। इसलिए मैं तेरे हाथों भिक्षा दान नहीं ले रहा हूँ। जाकर महाराज जी से कह दो कि अपने हाथ से स्वयं भिक्षा दान करें नहीं तो मैं उनके दरबार से खाली आज पहली बार आप महात्मा ऐसा मिले लवा कि जब ये बात आप वार्तालाप हमसे करता कि नहीं मैं महाराज के हाथों से लूंगा। अरे सोना जाके ले 1.25 किलो सोना लेके भाग जाता और तू का तो मैं महाराज के हाथों से लूंगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं लेकिन देखा ये जन बात बतौला कि इसका दान जो मैं करता हूँ इसका पुण्य प्रताप मुझको मिलता है। हाँ हाँ कि महाराज से मत बताइए। क्यों? अरे क्यों नहीं बतलाऊंगा? मत बताइए हो अने बता देवा तो बोटी बोटी काट देबू। अच्छा जाओ पहले तो के 1.25 किलो ना 2.5 किलो लेके जा महाराज से ले ला। लेकिन ये बात तुम महाराज अपने घर से लाओगे तो ले लूंगा। हाँ? अरे हम तो खुद यहाँ नौकरी करी हम अपने घरे सोना होना मोरे का। अरे तो जाओ बेटा बाबा आप में डवा का कुछ। जाओ बेटा जाओ। ठीक है महाराज आइए। बाबा का कहना है कि महाराज अपने हाथों से स्वयं दान करें। दान करा महाराज 1.25 सोना आपका दरबारी दान करता है? हाँ मेरा दरबारी ही प्रतिदिन दान करता है। महाराज
आपसे अच्छा तो आपका दरबारी है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, आपको पता नहीं है? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, आपको पता नहीं है तो मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए। जो दान देता है वही दानी कहलाता है। क्या? जो दान देता है वही दानी कहलाता है, जो दान नहीं देता है भिखारी से बदतर होता है। आप खुद कहते हैं। आज तक तो मैं दान नहीं देता था, द्वारपाल ही के द्वारा दान दिलवाता था, लेकिन आज से मैं स्वयं दान दिया करूंगा। लो ये महाराज। मुनिवार, आज तक मैं अनजान बना था, आपने आज आकर के मेरे ज्ञान का पर्दा खोल दिया। आज के बाद स्वयं मैं ही अपने हाथों से दान दिया करूंगा। ठीक है महाराज। बाबा क्या है? इनके ज्ञान का पर्दा खोल रहा है, हाँ हाँ। आम तोरे कान का पर्दा खोला। अच्छा, चलो बेटा, कोई बात नहीं है। आवा ले लेवा ना। हाँ, अगम आवा क्या करोगे? बोटी बोटी काट के बोरा में भर देबो। तो से कहले नहीं बताइए मत ना। अच्छा अच्छा, आवा चलो जा रहा हूँ। हर नो हर नाजुक दे और मारी लाला नाजुक दे हम सारा लाडू तैयार नाजुक दे हम मारी जय हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं जब गंगा स्नान करके आऊं उससे पहले तुम सोना लेकर के राज दरबार में आ जाया करो। सोना बिल्कुल हाजिर महाराज, सोना तो बिल्कुल तैयार है। ठीक है ना, बैठिए।
की जय हो, जय हो इस्लाम दरबार की जय हो। पालकी महाराज खुश रहो बच्चा। वो कहता हम चिन्हते हैं उसे। हाँ बच्चा, शायद तुम मुझको चिन्ह रहा होगा। बतला। जाना थे मिलल ला एकदम। हाँ हाँ, वो बारी गांव का नंदू नोना आवा। अरे मूर्ख, सफा बहुत पहले ना देखा रहा। आ देख मेरे झोलिया में कितने सांप है बेटा। देखैया मत। आने देख इसमें कितने। एक डंग मारेंगे ना बेटा तो जाके सीधे सोनौरा खोगे, सोनौरा जाकर के। बाबा क्षमा करा ज्यादा, लेकिन कैसे ऊपरेला है? बच्चा, मैं सुना हूं कि यहाँ हर एक रोज 1.25 सेर सोना दान होता है। वो हम जानते हैं सोना महका था। अब लाइन लगी वालो तुम लोग। महाराज बाबा आ गए सोना, इनके 1.25 किलो सोना दान करा। लाइए महाराज। लीजिए। महाराज कहो बच्चा। बहनों गई बा, हाँ बच्चा, अवश्य मैं कल भी आऊंगा। लेकिन समय से ही आ। बच्चा बता दे कौन से वो समय होगा कि जिस समय मैं आऊंगा ये 1.25 सेर सोना मुझे दान मिल जाएगा। बतला मुझे। हमारे महाराज 4 बजे भोर में गंगा स्नान करते हैं। ठीक है बच्चा। सिंहासन पे बैठते 5 बजे से इनका कार्यक्रम चालू हो जाता है सोना दान करने का। 5 बजे आप आएंगे तो सोना मिलेगा। ठीक है बच्चा, मैं उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं चला आऊंगा। तो समय से आदि बात मिली आ तब बेसमय कई बात पक्का यहाँ से भागा जेबा। जैसे नहीं बच्चा, ऐसा ना कहो। जैसे कुकुर भगावल जाला। अरे बेटा, साधु महात्मा को अपने दरवाजे से भगाया नहीं जाता है मेरे लाल। बाबा हम सम्मान करते हैं तुम्हार, लेकिन ये 1.25 किलोमीटर तुम्हार एक आध दो बहुत खत्म हो जाएगी। नहीं बच्चा, ये तेरी सोच गलत है। रोज 1.25 किलो ले जेबा। बच्चा तू जानता नहीं है, ये 1.25 सेर सोना ले जा करके इतने मेरे चेले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बचवा। इधर शेष जी हैं, उधर पारसनाथ जी हैं, सबके दे पता। नहीं बच्चा, ऐसा ना कहा बोल। अरे ऐसी बाणी नहीं बोला जाता है बच्चा। ज्यादा चला मेरे कुटिया पे कभी देख। सही है। तेरे जैसे जैसे वहां सेवा करते हैं। ठीक है महाराज, जा लिया, समय से कल आइएगा। ठीक है बच्चा, मैं कल समय से आऊंगा। अरे सुरतानी रेखे बंदे, अरे कहाँ तेरो घर है। सुरतानी रेखे बंदे, सुरतानी कहाँ तेरो घर
की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। पालेगी महाराज। खुश रहा बचवान। महाराज सोना महका तब मुझे लगा था एक दिन में दो तीन तीन गो हैं। अब लाइन लगा देना कोई भीख मंगा। कैसे उपरेला महाराज? अरे किस लिए ऊपर आया हो तुम्हें पता नहीं है कि मुझे 1.25 सेर सोना दान चाहिए। कल यहाँ तो आप लेके गईला ना। तो क्या हुआ, आज भी लेकर जाऊंगा। महाराज आ गए 1.25 किलो सोना ले। भिखारी तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे राजमहल में जो सबसे पहले आता है वही 1.25 सेर सोना पाता है। महाराज मुझे इस बात का पता है, लेकिन मुझे 1.25 सेर सोना दान चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज इस वक्त जो भिखारी आपका दरबार से 1.25 सेर सोना छीन लेकर गया है उसे छीन कर लाइए और हमें दान कीजिए। वाह भिखारी वाह, बहुत अच्छी बात तू कह रहा है, लेकिन अभी मुझे तू जानता नहीं है। सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है, कभी आसमां बदल सकता है, लेकिन महाराज चंदुल का दिया हुआ दान कभी वापस नहीं आ सकता। महाराज जब तक कि आप मुझे वही 1.25 सेर सोना दान नहीं करेंगे मैं आपके दरबार से खाली हाथ नहीं जा सकता। अजीब भिखारी हो तुम मेरे राज दरबार से खाली हाथ जा सकते हो, लेकिन मैं दिया हुआ दान लेने नहीं जाऊंगा, समझ गए? महाराज आप तो जानते हैं, आपने कह दिया कि मैं और राजा हूं कि मैं 1.25 सेर सोना छीनने नहीं जाऊंगा। हमारे महाराज सुबह जब स्नान करते हैं सिंहासन पे बैठते हैं, जो समय से जो भिखारी आता है उसको दान करते हैं, और जो दान कर देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? हमारे महाराज दोगला ना हम। क्या? ये बतला तू जरा, दोगला किसे कहते हैं? ना मतलब हम ही कहते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं दोगला किसे कहते हैं? दोगला से दुनिया है बेहुदे, और तू ऐसी भाषा बोलेगा राज दरबार में ना मतलब महाराज के साथ? ना वो हम कहते हैं इनके समझाओ थे कि जो महाराज दान कर देना ओके वापस ना लेना। समझाने का यही तरीका है बेहुदे। जा दे ले, क्षमा कर लिया बाबा। क्या है? अगर आपके दूसर सोना ले को तो बतवा लेके आवत नहीं, मुझे दूसरा 1.25 सेर सोना नहीं चाहिए। अगर महाराज को दान देना है तो ही 1.25 सेर सोना जाकर छीन कर लाएं और हमें दान की करें। द्वारपाल, ये भिखारी जिद कर रहा है और ज्यादा बोल रहा है। जब दूसरा सोना नहीं लेगा तो इसे राजमहल से भगाओ। जा तूने मुझे धक्का मारा, तू मुझे मार सकता है? तेरी औकात क्या है? राजन
तूने अपने दरबार में मेरा अपमान किया है, तू मुझे नहीं जानता है। अरे जन जन कोई जन कोई हम अरे जगवा में ना राजन, मैं जिधर जाता हूं उधर के लोग हट जाते हैं कि हट जाओ। पंडित बिस्तर जा रहा है। अरे बिशहरिया, मैं समझ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे बिशहरिया, तू चंडाल, कमीना, बेहुदा, नालायक, निपुत्री, तेरी ये हिम्मत मेरे राज दरबार में आकर के मुझसे शरारत करे? कपड़ा निकारा था, वो नहीं निकारा। और राजन, तूने मुझे निपुत्री कहा है ना? हाँ, तू निपुत्री है। सच बात सबको कड़वी लगती है बिशहरिया, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू निपुत्री है, निपुत्री है। राजन जी, तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे निपुत्री कहा है। ये सोच ले कि मैं भी तुझे निपुत्री नहीं बनाया तो मेरा नाम पंडित बिस्तर नहीं। बिशहरिया, सुन ले राजन, आज मैं तेरे इस महल में थूक कर सा रहा हूं। ले द्वारपाल। महाराज, ये गलती आप कैला है। क्या गलती किया हूँ? निपुत्री बना देला, बेचारा रोवत रहला। वो निपुत्री है तो उसे क्या कहूँ? लेकिन तुम नहीं जानते हो, वो तंत्र मंत्र का जानकार है और निपुत्री है, और सुबह सुबह लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसका मुंह नहीं देखना चाहते, समझ गए ना? रोवत रहला, निपुत्री बना देला। चुप रहो। आप कह के कहला कि तू हो कि निपुत्री बनावे के कहला। मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, समझ गए? वो चाहेंगे जो कुछ करना वो कर देंगे। एक काम करो, सुबह सुबह आकर बिशहरिया हमारा दिमाग खराब कर दिया। चलो हम लोग जंगल में शिकार करने के लिए चले और हम लोगों का दिल बहल जाएगा, इस बात को भूल जाएंगे। हम जंगल में ना जाएंगे। क्यों, क्या बात है? बड़े बड़े जानवर बाघ, शेर, चीता। द्वारपाल, मैं आगे रहूंगा, मैं हूं ना, चलो। चला। अरे बनवारी हो दिहला जिंदगिया समारी, अरे तोरे चरनिया के अरे महिमा निराली बनवारी हो दिहला। अब बनवारी हो दिहला जिंदगिया समारी। केवट से बोले प्रभु मधुर बचनिया। भगवान जब बन के जाए लगन तो गंगे माँ के तट पे पहुंचे, केवट से विनती कहना, केवट नाव इस पार लाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट कहला ना, तोरे चरण के अंदर बड़ा गुण है, पत्थल के छू के नारी बना देला, काठे का नैया हमारी है,
तुम्हार चरनिया धोब तबे पर चढ़ाई नहीं तो हमार रोजी रोटी चल जाएगी। अरे केवट से बोले प्रभु मधुरी बचनिया, अरे कैदा पार नहीं तू न गो परनिया। अरे धोवेला चरनिया केवट रज पुकारी बनवारी हो दिहला जिंदगी सुदामा पहुंचे द्वारिका नगरिया। भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा जी रहना, बड़ा दर दर का ठोकर खैने पहुंचे मित्र अपने भगवान के पास। भगवान जानी जान होता है, सबके हृदय को बात को जानता है। भगवान सिंहासन पर बैठे नंगे पाँव दौड़ पड़ना, हमारा मित्र सुदामा आ गया। भगवान जाके अपने मित्र सुदामा के पकड़ के लगना रोवे, बारे मेरा मित्र सुदामा। अरे विप्र सुदामा पहुंचे द्वारिका नगरिया, अरे बरस नया अरे चुमेला चरनिया बा हाय मदन मुरारी बनवारी हो चांडाल बिसारिया को देख ले रहा है तो डर डर के मारे इधर उधर इधर उधर जा रहा है। जंगल में ना उतरा नहीं। चुप रहो बेहुदे, उसको देखते ही तुम्हारी हवा गुम हो जाती है हवा गुम और देख करके तुम इधर उधर झुकना शुरू कर देता है। हवा गुमना भइले, लुक बरले रहला, भूत रहला। अरे भूत नहीं था बेहुदा, बिसारिया था। निपुत्रिया। हाँ, सुबह सुबह आकर के वो चांडाल राजमहल में भी आया। हम लोग शिकार करने जा रहे थे, आगे आ गया। अब तो आगे हम लोग का जाना ठीक नहीं है, समझ गए ना। अब वापस हम लोग राजमहल को चलेंगे। चलो चला चला भाग चला। लुक बरले रहला, मुझे नहीं भूत आ गया। चुप रहो, चलो। यार गया ले करीब चला भाग चला। ठंडा लगा था अपना है इसमें चलो जी चाहता है कि मैं तुझे कच्चा ही तुझे उस दिन क्या कह रहा था, बोटी बोटी काटने के लिए। कच्चे मत कहिया,
अच्छा का भूज के खेबा आनंद आई नहीं, बाबा हम जो कच्चे मांस में मुझे आनंद आता है भोजने में नहीं आता है। क्षमा करा एक मिनट एक मिनट एक कथी बाबा ना हमनी पुत्री ना तो बनौली लो लो ताप लो। जाओ यहाँ से। जाते बाबा हर गलती के माफ करता हमने पुत्री ना बनौली है निपुत्री राजावा बनौला तू के तो मुझे निपुत्री बनाया है ना। नहीं हो विद्या कसम तो माई मर जाती जाओ राजा बनौले निपुत्री हम ना बनौले तो जाओ यहाँ से। जा कहीं हो तू अरी कोई जाओ। अब तो अकेला कर रही यहाँ किसको गाली दे रहा था? तू राजावा के गरीब नहीं तो के ना तो के का गरीब हमके छोड़ के भाग गया राजावा तो जाकर उसके सामने उसे गाली देना। जा कहीं हो तू जाओ। बेटी बेटा है मेरा नहीं न हो। मर जाए रुक जा जाओ जाओ मेरे सामने आना कभी नहीं। जाओ। क्या करेगा? राजन तूने मुझे नहीं पुत्री बनाया है ना। आज अपने अंदर ऐसी सगित प्रकट करूंगा किस मृतलोक में जिसको चाहूंगा उसको मैं उसाई बनाऊंगा। हर निशान सुमिरे
बाची को सो गए हो क्या? भोलेनाथ, शल्य नरेश ने मुझे निपुत्री कहा है और आप मुझे आशीर्वाद वरदान दीजिए कि मैं चलू नरेश को निपुत्री बनाकर छोड़ूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मृत लोक में तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। जब मैं चलूं देखता हूं, चलो नरेश का 6 पुत्र मैं खा चुका हूं, लेकिन अब आखिरी बच्चा उसका जन्म लेने वाला है, 7वां पुत्र जन्म लेने वाला है। उसे पलक झपकते ही उसे मैं खा जाऊंगा और चंद्र नरेश को मैंने पुत्री अवश्य बनाऊंगा। अरे मटिया के दहिया अब माटी का खेलना, द्वारपाल, द्वारपाल, क्या बात है महाराज, बताइए। द्वारपाल, जब से दिशहरिया श्राद्ध करके गया एक जमाना बीत गया, लेकिन मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब 7वां पुत्र जो है महारानी के गर्भ में पल रहा है। जाओ, महारानी की तबीयत ज्यादा खराब थी, रनिवास में चले जाओ और किसी दासी को बुला करके महारानी का समाचार लाओ।